बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। सर बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से चंदौली की घटना घटी और इसके बाद फिर अब ललितपुर, क्या कहेंगे आप? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मुख्यमंत्री को यह समझ लेना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा है। सरकार का ध्यान, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान चुनाव में लगा हुआ है। सरकार बना के बस छोड़ देते हैं, चुनाव में लग जाते हैं, हिंदू मुसलमान करने में भिड़ जाते हैं। ये महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, गरीब इलाज के बिना मर रहा है, बिजली गांव में जा नहीं रही है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे कटौती हो रही है और सरकार मस्त है हिंदू मुसलमान करने में। तो लॉ एंड ऑर्डर का हाल क्या कहा जाए। सर किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई की और सारे लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि लाइन हाजिर कोई सजा नहीं होती। लाइन हाजिर किया गया, उसके बाद उनको भेज दिया जाएगा, जाओ कानपुर ज्वाइन कर लो किसी थाने पर। यही ना होता है सजा। कौन जाएगा पता करने चंदौली वाला कि कानपुर गए कि नहीं गए, पुलिस लाइन में हैं कि नहीं हैं, कौन पूछता है कोई? अरे चंदौली में 302 का मुकदमा लिखो, जेल भेजो, तब न माना जाए कि कानूनी कार्रवाई हुई है। ललितपुर में मुकदमा लिखो, जो दोषी जितने लोग हैं उनको जेल भेजो खट से, तब समझा जाएगा। और बुलडोजर ललितपुर में दरोगा जी तो चलाए हैं, काम गड़बड़ाए हैं, तो क्या बुलडोजर योगी जी का थाने पर चलेगा कि बस खत्म? ले जाएं बुलडोजर चाप के वहाँ थाना उलाटें? है हिम्मत? कहाँ बुलडोजर चलेगा? गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, इन्हीं के यहाँ बुलडोजर चला के बहाबाई लूट रहे हैं। जो 50 साल, 100 साल, 150 साल से बसा है गरीब, उसी को उजाड़ रहे हैं। सर आप कह रहे थे कि शिवपाल यादव जो हैं वो मुद्दों पर हमारे साथ हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों चाहे शिवपाल यादव हों, लेकिन अब शिवपाल यादव का जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि संभावनाएं खत्म नहीं होती राजनीति में, क्या उनका इशारा क्या है? उन्होंने कहा है कि हम जो पार्टी है उसका फिर से पुनर्गठन करेंगे। तो कौन मना कर रहा है किसी को? कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के विषय में उनसे पूछिए, वो बताएंगे बेहतर क्या उन लोगों का है। हम लोगों की पार्टी अपनी जगह ठीक है, हम लोग एक हैं और हमारे गठबंधन में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, अपना दल कमेरावादी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी, सब हम लोग एक हैं। और किसी की पार्टी में कोई गड़बड़ी है तो पार्टी के नेता लोगों से पूछिए, उनका काम है। अगर पार्टी के नेतृत्व की तरफ से ये संदेश हो कि जरा इसको टेकअप करिए, तो फिर बात की जा सकती है। सर बीजेपी के कई मंत्री आपके टच में हैं और आपने दयाशंकर से कल मुलाकात भी की है, क्या रहा इस मुलाकात के मायने क्या था? भैया हमारे टच में तो सब ही बा मुख्यमंत्री हमारे टच में रहते हैं। 25 करोड़ लगभग आबादी के मुख्यमंत्री हैं ना, आपके नहीं हैं, हमारे नहीं हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं ना। उत्तर प्रदेश के हो गए, संबंध सबसे हैं। हम मिलते हैं तो जनता की समस्याओं को लेकर मिलते हैं। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, राज्य भर जाति को अनुसूचित जाति में, जनजाति में 2 महीने के अंदर शामिल करने का। सरकार नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने एक शिक्षा मित्र को दिया है आदेश कि उनको ज्वाइन करा दो, सरकार नहीं ज्वाइन करा पा रही है। इस मुद्दे को लेके परिवहन मंत्री हैं, 2 बस हमको यहाँ से चलवा दो भैया, सैदपुर से जौनपुर और बनारस, कहाँ चल जाएगी? हमको बलिया आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं। बलिया के लोगों को पूर्वांचल से उतरने के लिए कोई कट नहीं बना है, बनवा दो। यही सब लेके मिलते हैं। ये लोग मंत्री हैं, संबंध है तो किससे नहीं मिलेंगे? अरे स्वतंत्र देव पटेल से संबंध है, केशव देव मौर्य से है, ब्रजेश पाठक से है, सबसे तो हमारा संबंध है, जिससे तो मिलते रहते हैं, सबसे काम धंधा है। सर चर्चा तो इस बात की भी है कि आप आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मिलने के लिए कोई परमिशन नहीं दिया। उन्होंने परमिशन नहीं दिया, ये बात गलत है, प्रशासन ने नहीं दिया। आज फिर मैसेज भिजवाए हैं, आज गया आदमी शाम तक फिर मैसेज देगा, क्या होगा? तो क्या जेल से निकलने के बाद आपके साथ आ रहे हैं आजम खान?
अरे वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जाने कि हमसे क्या मतलब। हम ये चीज़ उनसे सीखने जा रहे हैं कि 4 बार सरकार बनवाए हैं, बड़े नेता हैं, उनका अनुभव हासिल करने के लिए कि 24 में बेहतर और कैसे करें, इसके लिए जा रहे हैं। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर। इनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्री दयाशंकर से जब इनकी मुलाकात हुई तो जनता को लेकर के, व्यक्तिगत विशेष कामों को लेकर के इनकी मुलाकात हुई है। फिलहाल अभी वो भाजपा में जाने की जो अटकलें थीं उसको उन्होंने सिरे पर खारिज किया है। कैमरामैन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।